सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू गुप्ता क्लासेस चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम चैप्टर 3 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक होने वाला है हमारा आपने लोअर क्लास में ही पढ़ा है, बट आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट से मतलब है थोड़ा अलग पढ़ेंगे जो आपके इस लेवल का रहेगा, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी जो है मोशन की जो इक्वेशन होती है मोस्टली 3 टाइप की होती है। आपके इसमें सिलेबस में एक और दी गई है, बट मेन जो है वो 3 टाइप्स की है, ओनली 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट होती है v बराबर u प्लस ए टी। सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को नॉर्मली मेथड से सॉल्व करूंगा, नॉर्मली मेथड से, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते मिलेंगे कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड, जो मेथड आपके लिए बिल्कुल न्यू मेथड होगा। कौन सी होगी? v बराबर u प्लस ए टी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो लेट स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल v बराबर u प्लस ए टी। सो कैसे इसे करेंगे? हमारा जो a होता है, एक्सेलेरेशन होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन टाइम आपका डिवाइडेड इक्वल के तरह आकर मल्टीप्लाई में होगा ए टी, और ये नेगेटिव क्वांटिटी इक्वल के दर जाकर किस चीज की क्वांटिटी बनेगी? ए टी प्लस यू। इसको आप ये भी लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट मोशन की इक्वेशन आ गई। कोई हार्ड नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ओनली नॉर्मली मेथड है, नॉर्मली मेथड है बिल्कुल। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, सो ये हो गया आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन बाय नॉर्मली मेथड, जो आपने 9th क्लास में बहुत ही इजीली मेथड पढ़ा होगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलस मेथड की। कैलकुलस मेथड, तो कैलकुलस मेथड में भी यही प्रोसेस होगा, बट यहाँ ए का जो कैलकुलस मेथड में आप कैलकुलस की प्रॉपर्टी लेंगे। कैलकुलस मतलब जिसके अंदर आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल की बातें करते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल की बातें करते हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? विद डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है डीवी ओवर dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका डिवाइड में इक्वल के धरा कर मल्टीप्लाई में होगा a डॉट dt। अब हम क्या काम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमें लिमिट्स लेनी होगी, क्योंकि हम यहाँ इनका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करने से क्या होगा? v रह जाएगा, तो एक लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी, और फिर हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें उसकी लिमिट्स भी रखनी होंगी, ठीक है। लिमिट्स किस तरह रखेंगे? तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, और अगर कोई बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा मेथड नहीं होने का, इजी मेथड है इंटीग्रल का, कोई इतना हार्ड मेथड नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं, अगर हमारा जो टाइम है अगर वो 0 है, अगर कहीं भी टाइम हमारा 0 है, सपोज कीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना ए पॉइंट से, पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए से चलना आप स्टार्ट करते हैं, और आपका जो टाइमिंग है वो 0 है। जब आपकी टाइमिंग ही 0 है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पर आपकी, ठीक है। और जब आपका जो टाइम है, सपोज कीजिए आप टाइम चले टी टाइम में आप यहाँ पहुंचे इस पॉइंट पर, तो ये जो वेलोसिटी होगी कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। ये क्या होगी? आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। कितनी होगी? v होगी। क्लियर? सीधी सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सीधी। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी पहली वेलोसिटी है। जब आप कुछ दूरी पर पहुंच गए, सपोज कि टाइम t लेकर आप कुछ देरी दूरी पर पहुंच चुके हैं, तो वहां वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी भाई। भाई वेलोसिटी शुरुआत में तो इनिशियल होगी, और जब तुम पहुंच गए हो चलकर तो वहां जब लास्ट में रुकोगे तो फाइनल वेलोसिटी है भाई। अब वो कितनी है कितनी नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने फाइनल वेलोसिटी अपनी v ले ली है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रल बोथ साइड dv इक्वल a dt
और कहेंगे सर आप टाइम में वेलोसिटी ही क्यों नहीं, हम एक्सेलरेशन नहीं ले सकते थे? देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रल जो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट v कर रहे हैं, तो v ले लिया, और यहाँ विद रेस्पेक्ट t हो रहा है तो t और v का ही रिलेशन लेंगे हम वेलोसिटी का, ठीक है। जहां आपका डिस्प्लेसमेंट का आएगा वहां आप डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन रहेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहां पर आपको लिमिट्स रखनी है। जो वेलोसिटी है फर्स्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल कहां होगी v पर, u से स्टार्ट हुई v पर जाकर के लिमिट। इंटीग्रल का मतलब है किसी चीज को बड़ा करना। अब आप उसको एक लिमिट में तो बड़ा करोगे, एक लिमिट होगी उसे बड़ा करने की, तो एक लिमिट क्या है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। एंड टाइम क्या है, 0 से लेकर t तक जाएगा, ऐसा नहीं t 0 कर दो, 0 से तो स्टार्ट हुआ है t पर पहुंचा, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है। मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, बताया था, फॉर्मूलेज लिखवाए थे। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो मेरी इससे पहली जो वीडियोस हैं उनमें जाकर आप देख सकते हैं, पूरा इंटीग्रेशन का मैंने और डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखवाया है। इसमें अगर आपको एक्सेलेरेशन करना है तो a तो आपका सबसे पहले हमारा v आ गया, इसकी लिमिट्स लिख देंगे, u हो गई v हो गई, क्लियर, इक्वल। यहाँ पर a हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल होगा ओनली t का, dt का, तो ये क्या हो गया v का uv एंड a, t का dt का क्या होगा, ओनली t हो जाएगा भाई। जिस तरह dx का ओनली x हो जाता है, dv का ओनली v हो गया, dt का इंटीग्रल क्या हो गया, t हो गया, 0 to 2। अब इन्हें बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। ये आप मैथ्स में पढ़ लेंगे, मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं। अपर लिमिट को फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रख दी थी, v के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे v, फिर आता है माइनस, फॉर्मूला होता है जब लिमिट्स दी होती हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले आप अपर लिमिट रखते हैं उसमें, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, बीच में उनके माइनस आता है। सो अपर लिमिट हमने रख दिया, v आ गया। अब इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, तो u आ गया, सिंपल है। a अपर लिमिट क्या है, t, तो t का t रह गया, माइनस, अब इसके प्लेस पर लोअर लिमिट रखोगे लगा के -0, तो 0 हो गया, ठीक। तो v माइनस यू इक्वल a t हो जाएगा ये, क्योंकि t माइनस 0 t रह गया, तो v बराबर ये माइनस इक्वल के इधर जाकर प्लस, तो u प्लस a t। ये आपकी आ गई मोशन की फर्स्ट इक्वेशन विद कैलकुलस मेथड, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड मोशन की इक्वेशन। सो हम चलते हैं अपनी मोशन की सेकंड इक्वेशन, जिसको हम ड्राइव करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो व्हाट, कैसे करोगे सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब s2 माइनस अपॉन टाइम। वेक्टर लगा सकते हैं चाहे आप, अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है। फॉर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जिनमें वेक्टर क्वांटिटी होती है मतलब फाइनल इनिशियल होता ही है भैया, माइनस ही होता है, आपने देखा भी क्वेश्चन में। तो s2 माइनस s1 कितना आ जाएगा, v एवरेज इंटू टी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास आपके एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, यही तो फॉर्मूला होता था या नहीं होता था? अब बोलोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, तो बस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए, क्या होगा s2 माइनस s, एवरेज वेलोसिटी पर दूसरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लोअर क्लासेस का रख दीजिए, ये रख दिया भैया, इंटू टी हो गया, देन s2 माइनस s1 v प्लस u। तो v बराबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन जो है मोशन की वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, है ना भैया, v बराबर u प्लस ए टी, माला माल हो गए। तो यहाँ पर रख दीजिए u प्लस ए टी प्लस u बाई 2 इंटू टी, तो s2 माइनस s1 u 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, देन s2 माइनस s1, टी के अंदर मल्टीप्लाई 2ut अपॉन 2 को अलग लिख दो, टी के अंदर मल्टीप्लाई at स्क्वायर अपॉन 2, देन यहाँ अगर हम देखें 2 से 2 मर गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख लेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट में जो आपका चेंज है उसको s ले लीजिए, तो क्या हो गया ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। ये तो आ गया आपका
नॉर्मली आपने जो लोअर क्लास में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका इसका डेराइव। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कैलकुलस मेथड की। किसकी? कैलकुलस मेथड की। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप पहले से नोट कर लेंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो वही हम वेलोसिटी लेते हैं। अब की बार जो हम वेलोसिटी लेंगे वो हम डिस्प्लेसमेंट के उसमें लेंगे, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के उसमें, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी फॉर्म में वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पहले लिया हमने एक्सेलरेशन, फिर ले रहे हैं हम वेलोसिटी। याद रखेंगे इस चीज को कैलकुलस मेथड के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, यहाँ से ds क्या हो जाएगा आपका? v इंटू dt। लेकिन अब अगर हम बात करें व्हेन टाइम इक्वल 0, अब केवल टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है भैया। पहले हमारी बात थी वेलोसिटी और टाइम के बारे में, देख लेना फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन अब की बार बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम को लेकर। तो टाइम इक्वल 0 देन डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। भाई शुरू में तुम रुक कर खड़े हो, टाइम 0 है, कुछ भी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है डिस्प्लेसमेंट। कुछ चले थोड़ी ना हो, तुम खड़े हो, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? खड़े खड़े का 0 है, क्योंकि मैंने कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ मेजर नहीं करी है अपने बाई फुट, पैरों के थ्रू, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो गई। बट व्हेन अगर मैं किसी भी टाइम पर चलता हूं, मान लो मैंने t टाइम लेकर कुछ डिस्टेंस चली, तो मेरा जो फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, s मान लेते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेते हैं? s। अब हम इनका कर देते हैं इंटीग्रल। तो ds है तो s की लिमिट क्या होगी? 0 to s होगी एंड ds हो जाएगी भैया। और ये v इंटू dt में क्या होगा? 0 to t हो जाएगा टाइम, ठीक है। उसके बाद ds का इंटीग्रेशन सभी को पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, खाली s रह जाएगा, कई बार बताया है। और यहाँ पर 0 to t, v बराबर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v बराबर u प्लस at, यहाँ रख दीजिए u प्लस at इंटू dt। क्लियर है? इंटीग्रेशन को सबके साथ सेपरेटली ले लेंगे, इसमें लिमिट रखो, अपर लिमिट s माइनस 0 रख दी, ठीक है। आए ये तो ऊंचाइयां छू गया, s माइनस 0 रख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, u dt प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं भैया u dt। ओके भाई, इसको इसके साथ ले लिया, चेक कर लो, प्लस इसको इसके साथ ले लिया, इसका s रह जाएगा। अब हमें u का तो होना नहीं, सीधी सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी होगा, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन भी a का तो होना नहीं, a तो बाहर आ गया, t इंटू डी टी होगा। तो s बराबर u dt का हो जाएगा आपका क्या? t हो गया, तो 0 to t आ गया, प्लस a t की पावर 1 का इंटीग्रेशन भैया x की पावर n होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर t की पावर 1 है तो क्या होगा? t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो व्हाट? t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to t हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? ओके ओके, देखते हैं कैमरे में ये सब चीजें आ रही हैं। हाँ आ रही हैं, इसके बाद की नहीं आएगी रे भैया, इसके बाद की हम यहां लिख देंगे। ओके देन s इक्वल, डिस्टेंस का मैं छोटा छोटा लिखूं, u फर्स्ट ऑफ ऑल t रखेंगे, क्या हो जाएगा? t माइनस 0, सीधी सी बात, प्लस a, ये आ गया a। t रखोगे कि क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2, क्योंकि t के प्लेस पर ही तो रखना है, तो पहले t रख दिया, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0, 0 बाई 2। तो s बराबर क्या हो गया? t माइनस 0, सीधी सी बात है, t रह जाएगा। a ये भी क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया और t स्क्वायर बाई 2 रह गया, तो इसको आप इस तरह लिख लीजिए ut प्लस इसको 1/2 at स्क्वायर। ये लो भैया दूसरी मोशन ऑफ इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपकी कंप्लीट बाय कैलकुलस मेथड। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं अपनी थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पर। शब्द अतितर बितर हो गए। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड नॉर्मली मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं कह नहीं रहा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग और बहुत बेकार चीज जो है इसमें टी नहीं है, ठीक है ना। तो कैलकुलस वाले मेथड में तो और दिमाग लगाना पड़ेगा, बट मेथड अच्छा से बताएंगे, आपको समझ सब आएगा, कोई दिमाग मत लगाओ, ज्यादा यूज मत करो इसको। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, देन v माइनस यू बराबर क्या हो गया, ए टी हो गया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, भाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी, एवरेज इनटू टाइम। देन एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, S2 माइनस S1 v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ये हो गया। अब यहां से v प्लस यू की वैल्यू फाइंड करो, इसको 2 का इधर भेजो, v प्लस यू क्या हो जाएगा 2 S2 माइनस S1 इंटू टी। S2 माइनस S1 आपको पता ही है, लास्ट में जाके ये S ही होना है, तो इसको अभी कर लो। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इज दैट क्लियर, क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, ध्यान नहीं देते, और ध्यान दोगे तो बताओगे कैसे, कहोगे सर बहुत ज़्यादा चंठो, खुद गलती करते हो और हमसे कहते हो गड़बड़ होगी। 2 की मल्टीप्लाई इधर आकर अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, हाँ सही है, v प्लस यू 2s बाई टी, ये आपका सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई, तो देन v माइनस यू, v प्लस यू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया रे, और ए टी इंटू 2s अपॉन टी, टी से टी मार दिया, a माइनस बी, ए प्लस बी, सो व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत छोटी, बहुत लोअर क्लास की आइडेंटिटी, 2as, तो v स्क्वायर ये माइनस इक्वल के इधर जाकर फेंको इसको, u स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, अभी तो ये नॉर्मल मेथड से आई है, अब हम इसका कौन सा मेथड फाइंड करेंगे, बाय कैलकुलस मेथड, जो हमारी जानलेवा बीमारी बन चुका है, कैलकुलस मेथड। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो भैया अब आते हैं बाय कैलकुलस मेथड, इसका कैलकुलस मेथड देखिए, यहां कहीं तो टी है नहीं, अगर मान लो हम लेते हैं एक्सेलेरेशन, ले लेते हैं एक्सेलेरेशन होता है dv ओवर dt। देखिए dv लेना है जरूरी है, क्योंकि इधर आपका v रखना है हमको, ठीक है। हमने एक्सेलेरेशन ले लिया dv ओवर dt, पर यहाँ इस t का तो कुछ यूज है ही नहीं, तो हमने t लिया ही क्यों, फॉर्मूला भी हमारे पास कोई ऐसा है नहीं। कैलकुलस मेथड में अगर आप वेलोसिटी का देख लो तो वो हो जाता है आपका क्या, ds अपॉन dt, एक्सेलेरेशन देख लो dv ओवर dt, तो क्या करा जाए भैया, यहाँ तो समस्या ही गहरी है भैया, समस्या ही गहरी है। इस s को बड़ा कैपिटल थोड़ा सा इस टाइप से बना, तो इसका एक इंतजाम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें ये s आ रहा है ना, s की जरूरत पड़ेगी, उसको ऊपर नीचे ds ओवर dt की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, कर सकते हो। अब हम इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको तो इधर ले आते हैं, ds ओवर dt हो गया भाई, ds के अपॉन में dt को लिख लो, और dv के ओवर में ds लिख लो। कितना कर दिया, कर लोगे, कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इनटू dv ओवर ds। ये डिवाइड में है फॉर्म, इक्वल के इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, इसमें होगी मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा, a ds इक्वल v dv। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात आ रही है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात आ रही है, तो व्हेन जब टाइम हमारा जीरो होता है तो हमारी जो वेलोसिटी होती है, आपने फर्स्ट मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, वेलोसिटी जो होती है वो हमारी होती है इनिशियल, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, जो आपने सेकंड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है। और अगर टाइम हमारा टी होता है, देन वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, और एस हमारा एस के इक्वल हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब मार दो इंटीग्रेशन, ए डी एस इक्वल वी डी वी, देन लिमिट डी एस, एस की लिमिट 0 टू एस और v की u टू v। अब 0 टू s आपको a करना है, ds का होगा इंटीग्रल, ठीक है, बल्कि थोड़ा नीचे लिख देते हैं, a ds,
इसमें आपका v इंटू डी वी का इंटीग्रल वही जिस तरह आपका x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। देन यहाँ पर v की पावर वन है, क्या होगा v की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन टू यू वी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई संदेह, कोई शंका, कोई मनगणत शंका हो भाई बता दो, नहीं है? ओके आगे चलें, आगे चलें। ओके कैमरे में कहाँ तक कैप्चर कर रहे हो कैमरे वाले भैया? ए आ गया यहाँ 0s, सो ds हो गया ये। वैल्यू पुट करोगे तो v स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी v के प्लेस पर, क्या होगी u स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ds का इंटीग्रल क्या होगा, ds का इंटीग्रल क्या होगा भैया, ds का इंटीग्रल होगा s, और लिमिट्स जो है तुम्हारी वही है 0 to s। ठीक है, ऐसे तो होगा, बल्कि a और लिख लो, a s 0 to s इक्वल, इसका एलसीएम ले लोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, s रखो a s माइनस जीरो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, देन क्या होगा ए एस, और ये टू डिवाइड का इक्वल किधर आका मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देन वी स्क्वायर बराबर क्या होगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आ गया आपका आंसर बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? कैड़ा करके हार्ड करके सब क्लियर है? क्लियर होगा भाई, इंटेलिजेंट बच्चे हो जो इतनी लंबी वीडियो देख लिए। सो ये था आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस, तीनों इक्वेशंस थी, तीनों का नॉर्मली मेथड भी समझा दिया और आपका कैलकुलस मेथड भी समझा दिया। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे चैप्टर 3 के। ओके, सो आज के लिए इतना ही।